नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube पर स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सिसोदिया राजवंश के शासक महाराणा सांगा या संग्राम सिंह प्रथम के बारे में आज के सेशन में चर्चा करेंगे। साथियों, महाराणा संग्राम सिंह का सांगा का शासनकाल था 1509 ईस्वी से लेकर 1528 ईस्वी तक रहा। साथियों, सांगा का शासनकाल। सांगा का पिता का नाम था रायमल और माता का नाम था रतन कंवर। सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी को हुआ। साथियों, सांगा का राज्याभिषेक 24 मई 1509 ईस्वी को सांगा का राज्याभिषेक हुआ। साथियों, सांगा का उपनाम है हिंदू पंथ व सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिकों का भग्नावशेष इसलिए कहते हैं, सांगा एक अच्छा सैनिक था। सांगा का युद्ध में एक हाथ व पैर गंवा दिए साथियों सांगा ने। और साथियों, सांगा के शरीर पर 80 घाव थे, परंतु फिर भी सांगा सैनिक की तरह युद्ध करता था। साथियों, आगे बढ़ेंगे साथियों। खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ। साथियों, खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ। राणा सांगा के समय दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी का शासन था। सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद नवंबर 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। तो इब्राहिम लोदी ने साम्राज्यवादी नीति के तहत मेवाड़ पर चढ़ाई कर दिया, आक्रमण कर दिया। साथियों, इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ। खातौली वर्तमान में कोटा जिले में आती है। साथियों, जिसमें सांगा की विजय हुई। साथियों, खातौली के युद्ध में। और साथियों, लोदी के पुत्र को राजपूतों ने बंदी बना लिया, जिसे बाद में साथियों दंड स्वरूप कुछ धन देकर छोड़ दिया गया। साथियों, लोदी के पुत्र को। खातौली के इस युद्ध में सांगा का बायां हाथ कट गया और तीर लगने से एक पैर से लंगड़ा हो गया। साथियों, सांगा। आगे बढ़ेंगे साथियों। बांडी का युद्ध। बांडी का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ। इब्राहिम लोदी खातौली का युद्ध की हार। इब्राहिम लोदी खातौली के युद्ध की हार का बदला लेने के लिए 1518 ईस्वी में मियां हुसैन फरमुली व मियां माखन के नेतृत्व में सेना भेजी। साथियों, किसने? इब्राहिम लोदी ने खातौली के युद्ध की हार का बदला लेने के लिए 1518 ईस्वी में मियां हुसैन फरमुली व मियां माखन के नेतृत्व में सेना भेजी। राणा सांगा ने बांडी धौलपुर के निकट इस सेना को हराया। यह बात स्वयं बाबर ने बाबरनामा में इस युद्ध में राजपूतों की विजय बताई। साथियों, बांडी के युद्ध की। बांडी के युद्ध की विजय के बाद सांगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा शक्तिशाली शासक बन गया। साथियों, आगे देखेंगे दोस्तों गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में हुआ। कब? 1519 ईस्वी में हुआ। साथियों, मालवा का शासक नासिरुद्दीन था। साथियों, मालवा का शासक नासिरुद्दीन था। साथियों, जिसकी दिसंबर 1511 ईस्वी में मृत्यु हो गई।
नासरुद्दीन की मृत्यु के बाद इसका पुत्र महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का शासक बना। महमूद खिलजी द्वितीय ने मेदिनी राय चंदेल शासक पर आक्रमण किया साथियों। तब मेदिनी राय ने सांगा से मदद मांगी। तब महाराणा सांगा ने 1519 ईस्वी में महमूद खिलजी द्वितीय पर आक्रमण किया साथियों। महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आया, जिसे महमूद खिलजी को 6 माह बंदी बनाकर रखा। उसके बाद खिलजी के पुत्र को जमानत के तौर पर रखा साथियों। खिलजी के पुत्र को जमानत के तौर पर रखकर महमूद खिलजी द्वितीय को छोड़ दिया साथियों महाराणा सांगा ने। जब 1519 ईस्वी में महमूद खिलजी द्वितीय पर आक्रमण किया, तो महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बनाकर चित्तौड़ लेके आ गया साथियों सांगा, जिसे 6 माह तक बंदी बनाए रखा। उसके बाद खिलजी के पुत्र को जमानत के तौर पर रखकर महमूद खिलजी द्वितीय को छोड़ दिया। आगे पढ़ेंगे साथियों ईडर का युद्ध। कौन सा युद्ध? ईडर का युद्ध 1520 ईस्वी में हुआ। कब? 1520 ईस्वी के अंदर हुआ साथियों ईडर का युद्ध। महाराणा सांगा व मुजफ्फर शाह के मध्य ईडर का युद्ध हुआ, जिसमें सांगा की विजय हुई साथियों। आगे पढ़ेंगे साथियों राणा सांगा व बाबर के मध्य संबंध। बांडी के युद्ध के हारने के बाद इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी व चचेरे भाई आलम खां लोदी ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया साथियों। किसने? इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां व चचेरे भाई आलम खां लोदी ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया साथियों। किसने? बाबर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बाबर ने सांगा से युद्ध करने का एक बहाना ढूंढा साथियों। सांगा ने अपने वायदे के अनुसार बाबर की सहायता के लिए पानीपत के प्रथम युद्ध में नहीं गया साथियों, बाबर का साथ देने के लिए। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी में हुआ साथियों। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी को हुआ। बाबर के सैनिक पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर वापस लौटते समय बाबर के सेनापति ने बयाना दुर्ग पर आक्रमण किया साथियों। तब राणा सांगा ने बाबर की सेना पर आक्रमण किया। आगे देखेंगे साथियों आक्रमण किया तब बाबर की सेनापति मेहंदी ख्वाजा। कौन? बाबर के सेनापति मेहंदी ख्वाजा व सांगा के सैनिकों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें साथियों मुगल सैनिक वहां से भाग निकले, जिसमें सांगा के सैनिकों की विजय हुई। आगे देखेंगे साथियों खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ साथियों। खानवा के युद्ध में काबुल के ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने यह घोषणा करी कि बाबर खानवा का युद्ध हारेगा। तब बाबर के सैनिक
बाबर के सैनिकों ने युद्ध करने से मना कर दिया साथियों। बाबर ने व्यापारियों पर लगने वाला तगमाकग कौन सा कर तमगा तमगा कर हटाने की बात की साथियों। व्यापारियों पर लगने वाला तमगा कर हटाने की बात की और साथियों सैनिकों को एक एक चांदी का सिक्का देने की भी बात की साथियों। बाबर ने कौन सा कर तमगा कर हटाने की भी बात की साथियों। बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया। कौन सा नारा? जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया साथियों खानवा युद्ध में। साथियों खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ने वाले शासक थे महमूद लोदी। कौन? महमूद लोदी इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई। पृथ्वीराज कछवा, मारवाड़ से मालदेव और चंदेरी से मेंदिनी राय, जगनेर भरतपुर से अशोक परमार, असन खां मेवाती, बीकानेर से कल्याणमल। कौन? कल्याणमल। सिरोही से अखेराज देवड़ा। कौन? अखेराज देवड़ा और ईडर से भारमल और साथियों सादड़ी से झालाजा, वागड़ से रावल उदय सिंह, गोगुंदा से झाला सज्जा, रायसीन से सैलदी तंवर, नागौर से खानजादा, सलूम्बर से रावत रतन सिंह। कौन था? रावत रतन सिंह। देवलिया से बाघ सिंह और मेड़ता से रायमल राठौड़ व विरमदेव मेड़तिया ने सांगा का खानवा युद्ध में साथ दिया साथियों। खानवा का युद्ध खानवा भरतपुर गंभीर नदी के किनारे हुआ। 17 मार्च 1527 ईस्वी को प्रातः 9:30 बजे के लगभग खानवा का युद्ध हुआ साथियों। प्रथम युद्ध में सांगा की विजय हुई। बाद में सांगा के कई वीर मारे गए साथियों। प्रथम पद्धति में सांगा की विजय हुई, बाद में सांगा के कई वीर मारे गए। इस युद्ध में सांगा के सिर पर तीर लगने से सांगा साथियों घायल हो गया। सांगा घायल हो गया। तब सांगा के मुकुट को या राजचिन्ह को झाला अज्जा ने धारण किया। सांगा को सिरोही के अखेराज की देखरेख में युद्धभूमि से बाहर भेजा गया साथियों सांगा को। आगे देखेंगे साथियों। बाबर के पास सेना कम थी और सांगा के पास सेना ज्यादा थी, फिर भी बाबर की विजय हुई साथियों। खानवा युद्ध के बाद गाजी की उपाधि। किसकी? गाजी की उपाधि। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने हताहत शत्रुओं की खोपड़ियों को बटोरकर मीनार खड़ी कर दी साथियों और गाजी की उपाधि धारण कर ली। गाजी यानी काफिरों का वध करने वाला की उपाधि धारण कर ली साथियों। किसने? बाबर ने। बसवा दौसा युद्ध में घायल सांगा को पालकी में बैठाकर बसवा लाया गया साथियों, जहां सांगा को होश आया। इर्ची में सांगा ने फिर से अपने सामंतों को रणस्थल में जाने के लिए इर्ची के मैदान में बुलाया साथियों और सांगा खुद भी वहां पर इरिच के मैदान में आ गया साथियों। कब?
इरीच के मैदान में आ गया और सामंतों को वहां पर बुलाया। अब देखेंगे साथियों कालपी में सांगा की मृत्यु। सांगा के सहयोगियों ने सांगा को विष देकर सांगा को विष दे दिया साथियों, जिससे 30 जनवरी 1528 ईस्वी को कालपी में सांगा की मृत्यु हो गई साथियों। कब? कालपी में सांगा के सहयोगियों ने सांगा को विष दे दिया, जिस कारण 30 जनवरी 1528 ईस्वी को कालपी में सांगा की मृत्यु हो गई। आगे पढ़ेंगे साथियों, सांगा के शव को कालपी से मांडलगढ़ भीलवाड़ा लाया गया, जहां मांडलगढ़ में सांगा का दाह संस्कार किया गया। साथियों कहां पर? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। यहाँ पर साथियों सांगा की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है साथियों, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू साथियों।